तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 9A और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सवाल नंबर 16 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि कोई टाउन है तो उसमें जो जनसंख्या है ना, जो पॉपुलेशन है वो हर साल, ये देखो एनुअली लिखा है ना, हर साल उस शहर की जनसंख्या जो है 8% बढ़ जाती है। ठीक, आगे बोलता है कि अगर उस शहर की प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो है 54,000, तो ये बताओ कि आज से 1 साल पहले वहाँ की पॉपुलेशन क्या थी। ठीक है, ये इनका सवाल है। अब इसको करेंगे कैसे? तो पहले तो हम ये मान लेंगे कि पिछले साल, ठीक है, यानी कि 1 साल पहले वाला, कि पिछले साल मान लिया कि इस टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो x थी। ठीक है, और उसी x का 8% बढ़ा के, 1 साल में 8% बढ़ रहा है ना, तो उसी x का 8% बढ़ा के इस साल क्या हो जाना था, 54,000। बस यही हम दिमाग लगाएंगे और आप देखिए। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि 1 साल पहले हमने मान लिया कि उस शहर की जो पॉपुलेशन थी वो x थी। ठीक है, लेकिन इसी में 8% बढ़ा करके प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 54,000। तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे? इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि x और उसमें प्लस 8% ऑफ x। ठीक है, बात समझ में आई? तब जा कर के प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना हो गया है, 54,000। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे और देखो क्या आता है। x प्लस 8 ऊपर रहेगा, 100 रहेगा नीचे, मल्टीप्लाई x, सामने है 54,000। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि 4 से तो काट ही सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा कितना, 25। ठीक है, अब इसके बाद ना दोनों तरफ का जो x है, x और ये वाला x हम कॉमन कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस 2/25, 2/25। अब सामने क्या है, वही 54। बार बार लिखना पड़ता है यार, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा इधर क्या आ गया, 25, 1 जा 25, उसमें ऐड करेंगे 2, कितना आ जाएगा, 27। नीचे क्या है, 25, x तो रहेगा ही, सामने है कितना, 54,000। तो अब हमें निकालना है सीधा x की वैल्यू। x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हमारा हो जाएगा, ये जो नीचे है ना ये पहुंच जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो यहाँ आ जाएगा नीचे डिवाइड करने के लिए, और ये जो था ये तो हमें लिखना ही है। तो देखो आपको पता होगा कि 27 1 जा 27 और 27 2 जा होता है 54, और 3 ठो 0 लिखना ही पड़ेगा। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होना है, 25 का मल्टीप्लाई 2000 में कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, तो पर ही लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 3 ठो 0 है वो भी लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये है आपका आंसर, मतलब 1 साल पहले उस शहर की जो पॉपुलेशन थी वो थी 50,000। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17वें सवाल में क्या बोल रहा है कि कोई मशीन है और उसकी कीमत जो है ना हर साल 20% कम हो जा रही है। ये तो होता ही है भाई, देखो कोई मशीन है पुराना मॉडल हो जाता है ना, तो उसका कीमत जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर उस मशीन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इतना, 1,60,000। ठीक, तो ये बताओ कि 1 साल पहले उसी मशीन की कीमत कितनी थी। ठीक है, तो ये लगभग वैसा ही है जैसे कि ये 16वां वाला हम लोग किए हैं ना, तो चलो अब 17वां वाला भी वैसे ही कर लेते हैं। तो चलो हमने मान लिया है कि लास्ट ईयर
यानी कि पिछले साल मशीन की कीमत एक्स रुपीज़ थी, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा था ना कि हर साल इसी मशीन की कीमत 20% कम हो जाती है ना। तो इस बार जब 20% कम हो गई थी तो प्रेजेंट इसकी कीमत कितनी थी, 1,60,000 ना। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, देखो x माइनस 20% ऑफ x माइनस 20% ऑफ x इक्वल क्या होगा, रुपया 1,60,000। ये है इसके कहने का मतलब। अब इसको हमने यहाँ पे सिंबलाइज कर दिया है। अब करना है इसको सॉल्व। x लिख लिया माइनस 20 ऊपर 100 नीचे और मल्टीप्लाई x, सामने क्या है 1,60,000 रुपये। मेरे सामने नहीं है भाई, कापी में लिखा है 1,60,000 रुपये बहुत होते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, ये तो पहले काट देते हैं। 20 से काटेंगे 1 आएगा, यहाँ 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा ना। अब हम पहले x जो है कि कॉमन कर लेते हैं और बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर माइनस ये 1 और 5, 1/5, ठीक है। सामने क्या है 1,60,000, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5 और यहाँ पे रहेगा x, सामने क्या है भाई, बार बार लिखना पड़ता है, इसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो अब जल्दी से इसको हम लिखते हैं कि x इक्वल क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 4/5 बन जाएगा 5/4, ठीक है। ठीक, 4 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 लिख के 4 0, ठीक। और ये बाद में जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा 20, उसके बाद 4 0 और यानी कि कुल 2,00,000 रुपये। मशीन की कीमत पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर कितनी थी, 2,00,000 रुपये। यही है आपका आंसर। अब देखो ये जो 18वां सवाल है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक एलॉय है ना, और वो एलॉय जो है उसमें क्या क्या है, कॉपर, निकल और जिंक, ठीक है। कॉपर का है 40%, निकल का है 32%, तो जिंक का कितना परसेंट है, अरे नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे। 100% देखो पूरा होता है ना, 100% में से इसका 40% और इसका 32% घटा देंगे तो जो परसेंट बचेगा वो जिंक का ही होगा ना, तो उतना परसेंट जिंक का हो जाएगा। आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि इसी तरह से अगर एलॉय का हम 1 kg यानी 1 किलो एलॉय ले लेते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में मौजूद रहेगा क्या, जिंक, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिंक का परसेंटेज निकालना है, फिर बाद में निकालना है कि 1 किलो एलॉय में जिंक कितने किलोग्राम या कितने ग्राम है। अब देखो मैंने भी लिख दिया है, कॉपर 40% है, ये इतना है, तो जिंक कितना होगा, जिंक होगा 100 में से 40 भी घटा दो और ये जो 32 है इसको भी घटा दो, जितना आएगा उतना परसेंट होगा ना। तो इसमें से ये घटाएंगे आ जाएगा कितना, 60 में से ये भी घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 28। यानी जिंक उस एलॉय में कितना है, 28%, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला था कि एलॉय कितना है, 1 किलो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय इक्वल क्या हो जाएगा, 28% ऑफ 1 kg, ठीक है। अब इसी को हमें आगे सॉल्व करना है, ठीक है। यह मास निकाल रहे हैं ना, मास ऑफ जिंक, आपको लिखना है मास तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 28 तो लिखना है और नीचे 100 से डिवाइड भी करना है क्योंकि परसेंट लगा है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे 1 है ना, इसको सबसे अच्छा रहेगा कि आप
इसको ग्राम में चेंज कर दीजिए। 1 किलोग्राम में ना 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 28 का जब 10 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 280 ग्राम्स। ये रहा आपका आंसर। अब देखो सवाल नंबर 19। आपने साइंस में पढ़ा होगा ना बैलेंस डाइट, बायोलॉजी में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बैलेंस डाइट में होना चाहिए क्या, 12% प्रोटीन, 25% फैट और 63% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब क्या बोलता है आगे कि एक बच्चा है, उसको ज़रूरत है 2600 कैलोरीज की, ठीक। उसके खाना में डेली डेली इतना कैलोरी चाहिए। तो बताओ कि ईच ऑफ दिस, यानी कि 2600 कैलोरीज में कितने कैलोरीज प्रोटीन के हैं, कितने फैट के हैं और कितने कार्बोहाइड्रेट के हैं, यही पता करना है। ये बहुत ही आसान है। चलिए अब मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो इतना तो क्लियर है कि बच्चे को कितना कैलोरी चाहिए, 2600, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले क्या, प्रोटीन, ठीक है। तो देखो बस ऐसे ही लिखते जाएंगे, क्या, अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन्स लिख लो, ठीक। तो यहाँ पे प्रोटीन का कितना परसेंट था, 12% ना, 12% ऑफ 2600, 2600 क्या रहेगा ये, कैलोरीज, मैं कैलोरीज ये ऐसे, ठीक है। तो यानी कि 2600 जो भी है इसका हमें 12% निकालना है। तो 12/100 मल्टीप्लाई 2600, लो काट दिया फटाफट। 12 का और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 26 दूना 52 और 26 से कम 26, इसका कुल आ जाएगा आपका 312 कैलोरीज। बात आई समझ में। ये आ गया आपका पहला आंसर। अब देखिए ठीक इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ, दूसरा आइटम क्या था इसका, दूसरा आइटम था इसका फैट, मतलब रबड़ी मलाई घी, समझ गए, फैट, अमाउंट ऑफ फैट्स। फैट्स मूंगफली में भी होता है, बादाम में भी होता है। चलो फैट कितना परसेंट था इसका, 25%, ठीक है। यानी कि 25%, ये ऐसे ऐसे बनाया करो ना, 25% ऑफ 2600 ना। तो कोई बात नहीं, 25 और नीचे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 2600, इसको काट दिया। 25 और 26 का आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और मैं भी कर लेता हूँ। इसका आ जाएगा 25, यानी कि 4, यहाँ पे आ जाएगा 650, ठीक है, इतना। अब बारी है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के मामले में ना आप चाहें तो जैसे कि 63% कार्बोहाइड्रेट दिया था, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा जो है थोड़ा आसान पड़ेगा। आसान क्या पड़ेगा, एक बार सोचो, देखो 3 ही आइटम है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ना। अगर हम ये 2600 में से प्रोटीन भी निकाल लिए और फैट भी निकाल चुके हैं, तो हम क्यों ना इस तरह से 63% ये सब न करके हम डायरेक्ट जो है कि इस तरह से कर लें। ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ना, हाई, इसका स्पेलिंग बहुत लंबा होता है यार, हाइड्रेट्स इक्वल, जो टोटल 2600 था उसमें से हम प्रोटीन का घटा लेते हैं, प्रोटीन का घटा लिए और किसका घटा लें, फैट का भी घटा लें। तो जो बचेगा वो तो ऑटोमेटिक कार्बोहाइड्रेट का ही होगा ना। तो इसको आप इत्मीनान से घटा लीजिए। अब मैं भी रफ वर्क में कर लेता हूँ, ठीक है। तो रफ वर्क करने से ये 1638 इतना कैलोरी जा रहा है ना।
और आप ये चीज़ ना अगर जैसे कार्बोहाइड्रेट का ऐसे निकालते 63% करके ऑफ 2600, तो भी आपका जो आता है ना वो यही आता है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर मैंने घटा के ही निकाल लिया है, वो भी सही है। तो ये भी एक आंसर है और ये तो आंसर था ही। इस तरह से तीनों आइटम आपका आ गया। और ये वीडियो देख के आपको ये सब सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।